वेलकम बैक टू प्रियंका सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। परमेश्वर खुदा की दया से, खुदा की अनुग्रह से, रहम से परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा है और फिर से एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। और आइए आज हम कुछ नई बातों को बाइबल से सीखते हैं। और मैं सीखने से पहले एक प्रेयर करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का जो भी टॉपिक है, जिस बातों को लेके पिता हम सीखते हैं प्रभु, उसमें आपकी आशीष होने पाए पिता। और जो वचन पिता आप हमसे बातें करते हैं प्रभु, उसके द्वारा पिता बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदा, ये सारी बातें प्रभु आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो फ्रेंड, आज हम लोग एक अच्छी बातों को जानेंगे बाइबल से। बाइबल हमें क्या बताती है हम देखेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 में क्या लिखा है। सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। आमीन। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 में बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है। परमेश्वर ने हमें यहाँ साफ साफ कहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। परमेश्वर हमें बताते हैं, वचन हमें बताता है कि हम पृथ्वी पर की नहीं, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, हमारा ध्यान, हमारा फोकस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं होनी चाहिए, वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर होनी चाहिए। हम सब आज एक जर्नी में हैं, जीवन की एक जर्नी में, और हम सबों की जर्नी कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके रुकेगी नहीं पता, लेकिन आज समय है कि हम अपने जर्नी को समझें कि कौन से प्लेटफॉर्म की टिकट हमने ली है। क्या हमने स्वर्ग की ली है या नर्क की ली है, या हम हेवन में जाना चाहते हैं या हिल में जाना चाहते हैं। वो आपका चॉइस, वो हमारा चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा साफ साफ ये बातें बताते हैं, हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं परमेश्वर यहाँ पे इन बातों के द्वारा कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर हमें यहाँ चेतावनी देते हुए एक अच्छी बातों को कहते हैं कि पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज हम सब स्वर्ग जाने की यात्रा में हैं। हर कोई, हर एक किसी को, सबका मन है कि हम सब स्वर्ग जाए। कोई नहीं कहता कि मैं नर्क में जाना चाहता हूँ। हर कोई, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। लेकिन क्या हम उस स्वर्ग में जाने के लिए, क्या हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, ये चिंता करने का विषय है। अगर हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी बोझ, दबाव, कष्ट, चिंताएं, बहुत सारी तकलीफ़ों को अगर आज भी हम अपने जीवन में जगह दे के रखे हैं, अगर हम उनके साथ चल रहे हैं, अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हम स्वर्ग की और मेरा ध्यान नहीं हो सकता है। उस समय पे मेरा ध्यान पृथ्वी की तरफ होगा, संसार की तरफ होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें संसार से आती है, पृथ्वी से आती है, परमेश्वर से नहीं, स्वर्ग से नहीं। जब स्वर्ग से आएगी तो उन चीज़ों में शांति होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा। पर चेक करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो कि आज भी कहीं हम जाने अनजाने में अपना ध्यान, अपना माइंड कहीं हम पृथ्वी की तरफ तो नहीं लगाए हुए हैं। अगर हम पृथ्वी की तरफ लगाए हुए हैं तो ये हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, स्वर्ग की ओर लगाएं। जिस प्रकार जब हम एरोप्लेन में, फ्लाइट में कभी सफ़र के लिए, जर्नी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो वेट होता है, एक लिमिट वेट होता है। हम वहाँ पे जितनी मर्जी उतनी सामान लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे वेट लिमिट होता है। लेकिन सेम इसी प्रकार जब हम ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, या कोई भी व्हीकल से जाते हैं, तो वहाँ पे हम जितनी मर्जी उतनी
सामान लेके जा सकते हैं, उतने वेट की सामान हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ। लेकिन जब हम फ्लाइट में जाते हैं, जब हम एरोप्लेन में जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपने साथ हर एक चीज़ लेके नहीं जा सकते हैं। हमारा वेट लिमिट होता है। जो कुछ भी लेके जाना है, कम सामान लेके जाना है, हल्का वेट का चीज़ लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ वेट लिमिट होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आज भी आपके जीवन में बहुत वेट है, बोझ से दबे हुए हैं, आप कष्ट से दबे हुए हैं, निराशा में हैं, चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आपको अपने जीवन को बदलना होगा, अपने जीवन के वेट को आपको कम करना होगा, अपने आप को रिलीज करना होगा हर एक संसार की चिंताओं से, हर एक संसार की बोझ से, हर एक संसार की वस्तुओं से। हाँ मेरे प्रियो, हर एक संसार के स्वभाव से आपको अपने आप को स्वर्ग की तरह, स्वर्गीय स्वभाव, स्वर्गीय धन की तरफ आपको अपने ध्यान को लगाना होगा। अगर आप संसार के धन की ओर अपने ध्यान को लगाए आज भी बैठे हैं, तो आप स्वर्ग के धन की ओर ध्यान नहीं लगा सकते हैं मेरे प्रियो। सो हमें जरूरत है कि हम पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, मन लगाएं। स्वर्गीय वस्तु, क्योंकि स्वर्गीय वस्तु काफ़ी अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है। आप अपने मन को ऊपरी बातों पे मत लगाएं, संसार की बातों पे मत लगाएं, वरन परमेश्वर की बातों पे अपने मन को लगाएं। जब आप अपने मन को ऊपरी परमेश्वर के साथ अपने मन को आप कनेक्ट करते हैं, अपने जीवन को आप कनेक्ट करते हैं, तब आप संसार की बातों से दूर हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपके जीवन से संसारिक चीज़ें जाती रहेगी। ऑटोमेटिक आप एक एक करके अपने जीवन से संसार की सारी चीज़ों को त्यागते रहेंगे। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम संसार की चीज़ों पे नहीं, वरन हम परमेश्वर के कहे गए वचन को, परमेश्वर की चेतावनियों को माने अपने जीवन में और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें। मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ भी ऐसी सिचुएशन कभी हमारे सामने आ जाती है तो हम इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं। वहाँ पे हम संसार सोच के साथ उस जगह पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि हम एक परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होके उनके बताए गए बातों के अनुसार हम रिएक्ट करें, उनके अनुसार हम अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को, अपने व्यवहार को, अपने आपके जीवन का उठना बैठना, हर एक चीज़ परमेश्वर को भाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जब हमारे जीवन की, मेरे जीवन की हर एक चीज़ परमेश्वर को जब अच्छी लगेगी, तब हम स्वर्ग की वस्तुओं पे ध्यान लगा सकते हैं। स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना उत्तम है, क्योंकि ये अनंत जीवन के लिए हमारे पास रहेगी। लेकिन संसारिक वस्तुओं पे अगर हम ध्यान लगाते हैं, तो ये संसारिक वस्तु जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे साथ है, और उसके बाद ये वस्तु आपके साथ नहीं जाएंगी। तो ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ अपने मन को लगाएं, स्वर्ग की बातों पे अपने मन को लगाएं, उनके कहे गए चेतावनियों को हम मानें। और जिस प्रकार बहुत ज़्यादा वेट लेके जहाज़ पे, फ्लाइट पे नहीं जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में बोझ के साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आमेन। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो अपने बोझ को हल्का करना पड़ेगा, खुद के वेट को कम करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा अपने माइंड को संसार की चिंताओं से, संसार की वस्तुओं से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार की बातों से, संसार के व्यवहारों से, पृथ्वी से पूर्ण रीति से आपको अपने जीवन को दूर करनी पड़ेगी। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है आपको अपने गलत सोच को बदलनी होगी, स्वर्गीय सोच को अपने जीवन में अप्लाई करनी होगी। आपको अपने गलत देखने के तरीके को बदलनी होगी, आपको अपने गलत व्यवहार को बदलनी होगी, आपको अपने गलत बोलने के तरीके को बदलनी होगी। हाँ मेरे प्रियो, तब आप स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाना उत्तम है संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाने से ज़्यादा। मेरे प्रियो,
परमेश्वर हमसे बहुत बार अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपने वचनों के द्वारा, और हम बहुत बार उनकी बातों को इग्नोर करते हैं अपने जीवन से। हम सुन के भी बहुत बार अनसुना करते हैं। ये हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ कार्य किया है, परमेश्वर ने कुछ किया है, तो उनकी प्रेम को हमेशा के लिए याद रखें और परमेश्वर की हर एक बातों को, हर एक चेतावनियों को अपने जीवन में गांठ की तरह बांधे, ताकि वो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। उससे आपके जीवन का प्रॉफिट है। अगर हम परमेश्वर की इन बातों को मानते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई लॉस नहीं है। पर अगर हम संसार की वस्तुओं पे मन लगाते हैं, संसारिक वस्तुएं हमारे साथ रहेंगी, पर कुछ समय के लिए रहेंगी। वो अनंत काल के लिए हमारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तु, आपको अपनी धन को भी जमा करना है ना, तो परमेश्वर के पास जमा कीजिए, स्वर्ग में जमा कीजिए, क्योंकि उस जगह पे आपके वस्तुओं में कीड़े नहीं लगेंगे, उस जगह पे आपके वस्तुएं में कभी खराब नहीं होंगे, उस जगह पे आपके धन कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप संसार में आप अपने आप को इतने व्यस्त करके रखेंगे, तो आप स्वर्गीय चीज़ों पे अपने मन को नहीं लगा सकते मेरे प्रियो। सो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें, हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ें और स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ अपने मन को लगाएं, अपने हृदय को लगाएं। हाँ मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे जीवन में भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलें, अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी गंदी आदतों को, अपने व्यवहार को, इन सबों को संसार से, पृथ्वी से दूर करके स्वर्ग के बताए गए वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आनंद कर पाएं। वो स्वर्गीय आनंद जो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए होगी हमारे जीवन में। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके हृदय से, आपके मन से बातें करे, आपके फैमिली से बातें करे, आपके हालातों से बातें करे, आपके जीवन की परिस्थितियाँ जैसी भी हो, परमेश्वर आपको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करे, ताकि आप उनके ज्ञान को अपने जीवन में ले पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान से संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हमें अलग कर सके। अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, आप सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। आमेन। परमेश्वर का ज्ञान है, आप अपने जीवन में बड़े से बड़े युद्ध में विक्ट्री पा सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का वचन है आपके पास, आप बड़े से बड़े युद्ध में विक्ट्री पा सकते हैं। ये परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर ने अपने वचनों में जो कहा है, परमेश्वर वो हर एक दिन पूरी करते हैं। क्योंकि ये मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के इस प्रेम को, इस वचन को। इसमें लिखी हर एक बात सच्चाई को प्रकट करती है, हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती है। आमेन। हर एक बात दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती है। परमेश्वर के मुंह से निकली हुई हर एक वचन हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर की वचनों के अनुसार लगाएं, जैसे हमने आज कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 2 में पढ़ा कि पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं वरन स्वर्ग की वस्तुओं पे ध्यान लगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने अपने माइंड को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें, परमेश्वर के साथ जोड़े, ना कि हम पृथ्वी के वस्तुओं के साथ जोड़े। Focus on heavenly thing, not on earth. Amen. Focus on heavenly thing, not on earth. परमेश्वर के स्वर्गीय चीज़ों पे अपने मन को लगाएं, स्वर्गीय चीज़ों पे अपने हृदय को लगाएं, ना कि संसार की वस्तुओं पे जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई लाइफ नहीं, कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आती है और चली जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर एक बार आपके हृदय में बैठ गया, मन में आ गया, वो कभी नहीं जा सकती, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। प्रेज़ गॉड।
सो थैंक यू फ्रेंड्स। आप जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर उनके घरों में, उनके जीवन में बहुत तायत की आशीष दे और इस वचन के द्वारा बहुतों का जीवन बदले। मैं आशा करती हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये जो वचन परमेश्वर ने दिया आज इस बाइबल वर्ष के द्वारा, आज मैंने जो बातें की, परमेश्वर इसमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, फिर से एक बार आपके पास आते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का जो वचन आपने दिया पिता, इस वचन के द्वारा पिता हम कार्य करने पाए प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में पिता कार्य करने पाए, जिस प्रकार कोलोसियन चैप्टर 3:2 में आपने कहा है प्रभु, चेतावनी देते हुए इन बातों को आपने कहा है पिता कि हम अपने मनों को पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं वरन स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाएं। हाँ प्रभु, सच में पिता हम अपने अपने जीवन को पिता उन वस्तुओं पे लगाएं जो हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए। जितने भाई बहनें पिता, जितने ब्रदर सिस्टर, जितने लोग पिता इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उसकी इस वीडियो के द्वारा प्रभु उनके जीवन में बहुत तायत की आशीष होने पाए प्रभु। उनके जीवन को, उनके फैमिली को, उनके घरों को पिता आप ब्लेस्ड कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक लोग पिता अपने अपने बोझ को, अपने अपने समस्याओं को, तकलीफ़ों को प्रभु कम करने पाए पिता, अपने बोझ के वेट को कम करने पाए पिता, ताकि उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से एक बार आपके पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, शुरू से लेके अंत तक आपने बहुत अच्छे से लीड किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। Thank you friends, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.